हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभाकर पटेल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कुछ एक तरह से प्री के बाद कट ऑफ का बहुत सारे मार्क्स आते हैं। क्या कट ऑफ हो सकता है, मन में बहुत सारा कौतूहल रहता है। आपके मन में भी होगा भी क्या कट ऑफ हो सकता है, विल आई बी क्वालीफाई और नॉट। ऐसे क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। भाई आपने प्री दिया है तो आपका बिल्कुल फर्ज बनता है कि आप मेंस में आगे जाकर के अपीयर हो जाए, चाहे बच्चा व्यापम का ही क्यों ना हो, चाहे बच्चा पीएससी प्री का ही क्यों ना हो। एग्जाम सारे लोगों ने दिया हुआ है। तो आई एम हियर विद दी फाइनल काइंड ऑफ कट ऑफ। तो इस संस्थान के द्वारा हर वर्ष प्री के बाद जो है एक कट ऑफ जारी करते हैं, जो थोड़े से लेट से ही आता है, बट हम देखते हैं कि भाई एक तरह से एनालाइज करते हैं भाई, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स अपना अपना व्यू देते हैं। सो वी हैव टू गो विद वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी पॉइंटेड कट ऑफ कि भाई क्या हो सकता है। देन वी हैव कैटेगरी लाइक जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी। तो देखिए टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से अपना व्यू दिया सब में, एंड फाइनली वी आर एट द कंक्लूजन कि यार हमने क्या कट ऑफ निकाला है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से बच्चा है तो अगर उसके 125 मार्क्स आ रहे हैं, अगर रेंज दिया हुआ है 125 115, रीजन भी है उसके पीछे, क्योंकि कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, है ना, और कुछ प्रश्न के उत्तर 1 से लेकर 2 होंगे। क्योंकि जीएस में एक समस्या है यूनिवर्सल सोर्सेस की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सोर्स ऑब्जेक्टिव का यूनिवर्सल नहीं है, अगर 1 से 2 अधिक है, तो उसी वजह से 4, 6 नंबर, 8 नंबर का अंतर आपको हर साल दिखेगा ही। बट फिर भी इसने हमने यहां पर रेंज दिया है। आप बिल्कुल टैली करिए और आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए अच्छे से, मस्त अच्छे से, है ना, स्वस्थ होकर के। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से और उनका 115 नंबर है, 105 नंबर के बीच में है, तो उनको तैयारी करना चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार ये कटअप बहुत लो है, नहीं, द पेपर वॉज एनालाइज्ड बाय आवर टीम। हमारी संस्था के जितने भी अनुभवी शिक्षक है और इतने सालों का जो एक तरह से अनुभव है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ने इन सारे स्टेजेस को क्रॉस किया है, तो एक तो बहुत वाइटल एक्सपीरियंस भी है उनका, ध्यान रखेंगे, दोनों टीचिंग एंड एक्सपीरियंस। तो उसी बेसिस पर एक कंक्लूजन पे अपन आए। तो पेपर वॉज नॉट इजी, पेपर वॉज ट्रिकी, पेपर वॉज नॉट इजी, पेपर वॉज ट्रिकी। वो ट्रिकी पेपर था। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कट ऑफ बहुत ऊंचा जाएगा, भाई कट ऑफ फॉल डाउन होगा, ठीक है, उसमें डाउनफॉल आपको मिलेगा ही बिल्कुल। इसलिए हमने एक कंक्लूजन निकाला है। तो मेल में अगर कोई बच्चा ओबीसी है, अगर उनका 115 नंबर से 105 के बीच में है, तो उनको तैयारी करना चाहिए 115 और 105। अगर कोई फीमेल है तो 110 से लेकर के 100, ठीक, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। अगर कोई एससी कैंडिडेट्स में है तो उसमें मेल में 110 से लेकर 100 के बीच का आंकड़ा हमने दिया है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसमें ये आंकड़े 100 से 90 के बीच के हैं, ठीक, कि आप इसमें तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। और इसमें जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उसमें कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगा। भले यहां पे 90 लिख दिया, फिर भी मैं तो कहूंगा कि 85 के आसपास भी अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो उनका क्वालिफाई होने का संभावना बहुत अच्छा है। एंड फीमेल में यही स्कोर है 90 से लेके 80 अंक का 200 में। ये तो हुए अंक के हिसाब से। उसके बाद 23 का जो प्री हो गया है और मेंस हमारे पास जून में होने वाला है, मतलब लगभग मेरे पास 4 महीने का समय है। एक तो मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, आधा जून और आधा फरवरी, 4 महीने हो गए। और देखो 242 में से 15 मल्टीप्लाई करें, लगभग 3600 समथिंग पोस्ट आते हैं। 3600 बच्चों को मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा, मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एससी से जाएंगे, जो भी हमारे पास आरक्षण का रोस्टर है उसके आधार पर बटेगा। क्लियर है? तो जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि आपको इस जून के महीने के लिए तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स हमने दिया ही होगा। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू ऑफर यू 2 बैचेस। दैट वन इज लॉन्ग टाइम बैच एंड सेकेंड इज अ शॉर्ट टाइम बैच, दैट इज अ टारगेट बैच। ठीक, टारगेट मतलब क्या कि जो अगले जून तक के लिए, ये जो जून हमारे पास है ये पूरी तरह से काम करेगा जून 2023 के लिए। तो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है मेंस का, उस पर पूरा फोकस है ये वाला सीजीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन। तो इस जून वाले बैच में जो ये तरह से मेंस का जो 2 बैच यहां पर दिख रहा है आपको, एक तो 19 फरवरी का बैच है और इस बैच में एक लॉन्ग टर्म भी है और एक आपको शॉर्ट टर्म है। तो हम बात करेंगे पहले टारगेट बैच के बारे में। ये टारगेट बैच काम कैसे करेगा, मतलब ये केवल ये उनके लिए है जो कि जून में मेंस लिखने के लिए रेडी हैं।
मतलब जून 2024 में जो परीक्षा होने वाली है मेंस की, उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। मतलब इसमें सब्जेक्ट के जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग। पहला तो ये है, और दूसरा ये रहेगा कि जो भी होगा जितना हो सके कोशिश करेंगे कि भैया बच्चों के राइटिंग स्किल पे काम किया जाए, जितना हो सके राइटिंग स्किल। आपको पीछे नहीं हटना बस, हो गया। मतलब एकदम सिलेक्टेड टॉपिक, मतलब क्या, जो टीचर उसको टॉपिक को अपने सब्जेक्ट को करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद ही एक तरह से समराइज्ड वे में आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उस टॉपिक पे डील डिस्कस होगा, क्लासेस होगी, उसके बाद आपको उस पर क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। एंड पैरेलली यू हैव टू राइट द आंसर एंड आफ्टर सम टाइम यू हैव टू एनरोल फॉर टेस्ट। तो जितना लिखेंगे ना मेंस में, प्री अगर रटने का खेल है, मेंस जान लो बच्चों ये लिखने का खेल है, और आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी बेहतर होगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज CGPSC, इट्स नॉट UPSC, एंड दैट नीड अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी राइटिंग स्किल। अच्छी बात है, अगर आप राइटिंग में फ्लुएंट है ना, कंटेंट आपके पास है, तो आप इजीली इतने 4 महीनों में कंटेंट को, आप प्री में आपने तो पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है, उनको अब सिस्टमेटाइज करने का समय है। जो विषय मेंस में नए हैं उनको हम डील करेंगे इस शॉर्ट टर्म बैच में, और जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं उसके लिए हम एक समराइज्ड वे में क्लासेस के साथ उसको लिखने के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। मतलब लिखने का मतलब आपको ज्यादा करके हमारा फोकस रहेगा राइटिंग स्किल पर, लिखना ही है। आई नो द राइटिंग प्रोसेस इज लिटिल बिट बोरिंग, बट क्या करें, यही बोरिंग चीज हमको नौकरी दिलवाएगी। अभी हालांकि मजा नहीं आएगा, बट ध्यान रखें पोस्ट मिलने के बाद तो मजा तो बहुत है ना, आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे आई थिंक। दूसरा एक बैच है दैट इज लॉन्ग टर्म। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, इसमें शॉर्ट टर्म में आपको राइटिंग स्किल के साथ साथ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे, है ना, क्या क्या पिछले 2012 से लेकर के 2023 तक जो जो प्रश्न आ रहे हैं जिस टॉपिक से, कहां से ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की, वी विल टेक दिस टॉपिक एंड हम उससे क्वेश्चन आंसर ज्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक भी रहेगा। और आई थिंक ये एक तरह से देखो, ये जो बैच है ना, ये कंप्लीटली डिजाइन किया जा रहा है क्रैश, मतलब एक तरह से टारगेट है, मतलब हमारा मेंस में आपको केवल इंटरव्यू क्वालिफाई कराना हमारे पर्पज से, ध्यान रखेंगे, विद गुड मार्क्स, इसलिए हमने इसको लॉन्च किया। अदरवाइज दैट इज गुड वन। लॉन्ग टर्म बैच उनके लिए है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब जो अभी या तो यूजी बैच में है, जो अभी या तो सेकंड ईयर में, या तो फाइनल ईयर, तो जिन्होंने प्रीलिम्स कर लिया है, जिनका प्रीलिम्स आधा से ज्यादा हो चुका है, उनके लिए अब नया तैयारी है, वो है CGPSC मेंस में लॉन्ग टर्म का। और इस लॉन्ग टर्म बैच में आपको एनुअल प्रोग्राम, दैट इज एनुअल प्रोग्राम, मतलब आपको साल भर हम टीच करेंगे। इसमें ये थॉरो स्टडी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग टर्म की। जब हम शॉर्ट टर्म एंड सिस्टमेटिक एंड फोकस्ड स्टडी की बात करते हैं तो हम काम करते हैं टारगेट बैच, और ये हमारी टीम है जिनके साथ आपको ये सारी बैचेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो आप बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए और अपने कैरियर को एक डायरेक्शन दीजिए। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इन सभी चीजों को समझेंगे। क्लियर है? एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।